और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए 3 महीने का वक्त और बढ़ा दिया गया है। खाते में खाद्य सब्सिडी या पीडीएस से राशन के लिए आधार कार्ड से जोड़ने की तारीख बढ़ा दी गई है। तो अब 30 सितंबर तक अपडेट करा सकेंगे आप, राशन कार्ड को आधार से जोड़ सकेंगे। पहली ये तारीख 30 जून को खत्म हो रही थी। एक बड़ी राहत यहाँ पर आम लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अभी मैंने आप लोग को एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाया है जिसमें दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि राशन कार्ड को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। जो अपडेट है दोस्तों कि यहाँ पे ई-केवाईसी से रिलेटेड, यानी कि दोस्तों ई-केवाईसी करवाने के लिए अब हम लोग को डेट दे दिया गया है 30 सितंबर तक। तो दोस्तों 30 सितंबर तक जो हम लोग को डेट मिला है दोस्तों, अगर मान लीजिए इससे बाद भी आप लोग बाहर रहते हैं तो उसके ऊपर भी आपको कंफ्यूजन होगा कि हम लोग गाँव तो जा नहीं पाएंगे। तो अभी मैं आप लोगों का टोटल कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि ई-केवाईसी से दोस्तों रिलेटेड जितनी सारी कंफ्यूजन है, सारी ही कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगा अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं। तो देखिए, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं जो लोग बाहर में हैं या दोस्तों जो लोग गाँव में हैं, तो वो लोग भी अभी बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो कि दोस्तों यहाँ पे अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, मैंने बात किया था पर्सनली कोटा धारक से, जो कि दोस्तों दिल्ली में अगर हैं आप लोग तो वहाँ पे कहते हैं राशन दुकान। अगर आप लोग दिल्ली में है दोस्तों तो वहाँ पे कहते हैं राशन दुकान। अगर दोस्तों आप लोग बिहार से है तो बिहार में दोस्तों बहुत सारी जगह पे कहते हैं कोटा और बहुत सारी जगह पे कहते हैं डीलर, यानी कि डीलर की यहाँ पे हमें राशन मिलता है, इस तरह से बताया जाता है। अब दोस्तों अगर कहीं भी दूसरे जगह से भी है तो आप लोग को या तो डीलर कह सकते हैं या कोटा धारक कह सकते हैं या कोटा कह सकते हैं। दोस्तों बिहार में ज़्यादातर लोग कोटा कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरह से ई-केवाईसी होगा। अब देखिए दोस्तों, जो लोग बाहर हैं, अगर मान लीजिए आप लोग बाहर हैं तो बाहर में भी वन नेशन वन कार्ड कि दोस्तों अगर आपके पास एक कार्ड है तो आप लोग ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं या कहीं भी राशन उठा सकते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पे राशन कार्ड से रिलेटेड है। तो अब दोस्तों यहाँ पे दूसरी बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग गाँव नहीं गए हैं अभी और आपका अभी तक नहीं हुआ ई-केवाईसी, तो आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। मुझे एक कॉमेंट आया था दोस्तों जिसमें तमिलनाडु से आया था कॉमेंट। एक यूजर्स ने मुझे कॉमेंट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सर मैं गया था मिलने के लिए राशन डीलर के पास, वहाँ पे मैंने ई-केवाईसी के लिए कहा, उन्होंने हमारा ई-केवाईसी नहीं किया। अगर आपका ई-केवाईसी नहीं किया है तो कोई बात नहीं भाई, अब जो भी हो, जहाँ भी बाहर से हो या किसी भी जगह हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर अपडेट आता है तो उसके लिए एक डेट रखा जाता है। वो डेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कंफर्म नहीं रहता है कि उसके बाद कोई डेट ही नहीं बढ़ेगा, डेट बढ़ता है। क्योंकि दोस्तों अभी मान लीजिए जितने सारे लोग हैं, अगर मान लीजिए सारे लोगों ने अभी तो करवाए नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 75% लोगों ने नहीं करवाया ई-केवाईसी। तो दोस्तों मान लीजिए 25% करवा ले तो क्या 25% में ही सारे लोगों का काम हो जाएगा? नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, मैं छोटी सी एक डेटा कोटा आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कुल राशन कार्ड लाभधारक, यानी कि दोस्तों ये मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश का दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इतना करोड़ लोग हैं एक राज्य में जो कि दोस्तों राशन कार्ड से राशन उठाते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों अगर इसमें से अगर वहाँ के लोग किसी दूसरे स्टेट में हैं, उन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया, तो उनका ई-केवाईसी कैसे होगा? तो उनका ई-केवाईसी इस तरह से हो सकता है, अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट में है वहाँ पे आप लोग जाकर के और ई-केवाईसी करवा सकते हैं। बहुत सारे आदमी ये भी कह रहे हैं कि सीएससी से भी ई-केवाईसी हो जा रहा है। भाई अगर सीएससी से हो जाता तो मान लीजिए बहुत सारे अभी तो अपडेट कर देना चाहिए था कि ऑनलाइन ही कर लेते लोग यहाँ पे अपडेट, लेकिन दोस्तों अभी सीएससी वगैरह से नहीं हो रहा। अगर हो रहा है किसी स्टेट में तो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे दोस्तों आप लोगों को राशन डीलर के पास ही जाकर के ई-केवाईसी करवाना होता है, तभी जाकर के आप लोगों का ई-केवाईसी हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपके मन में एक कंफ्यूजन और होगा कि हमारा जो ई-केवाईसी अगर नहीं हुआ है तो क्या हमारा नाम कट जाएगा? नाम नहीं कटेगा दोस्तों। देखिए राशन कार्ड उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है किसी भी बैंक में और 1 साल तक आप लोग उसमें से पैसे नहीं निकालते हैं या किसी को पैसे सेंड नहीं करते, तो उसमें क्या कर दिया जाता है, वहाँ पे जो हम लोग का केवाईसी लगा दिया जाता है। केवाईसी लगाने के बाद दोस्तों हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो वहाँ पे सिग्नेचर करके हमें फिल करना होता है। उसके बाद बैंक को प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बैंक वहाँ पे जो है हमें जो है सक्रिय किया जाता है। उसके बाद हमें फिर से वहाँ पे इनेबल किया जाता है, यानी कि हम फिर से वहाँ पे उसमें लेन देन कर सकते हैं, उसका हम लोग ग्राहक बन सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, 1 साल के अंदर अगर हम लोग नहीं करते हैं तो वहाँ पे हमारा यानी कि केवाईसी लगा दिया जाता है। तो इसी तरह दोस्तों एक छोटी सी डेटा कोटा के तहत मैं आप लोग को बताता हूँ कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी तक नहीं हुआ जनगणना, तो उसमें जिनका भी नाम लिस्ट में है, अगर वो आदमी मर गए हैं या वो आदमी किसी दूसरी जगह चले गए या कहीं भी है, तो उनका राशन अभी भी उठ रहा है। तो इसी के तहत यहाँ पे सरकार ने ये सख्त कानून अपनाया है
और दोस्तों यहाँ पे जो है ई-केवाईसी का जो है लागू किया है। तो ई-केवाईसी दोस्तों इसीलिए लागू करा गया है क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए जो लोग आपके घर में 5 या 6 मेंबर हैं, अब मान लीजिए 2 मेंबर या 3 मेंबर हमेशा रेगुलर गांव में ही रहते हैं, तो वो लोग तो जाकर के आपस में एक दूसरा कभी ये चला गया कभी वो चला गया जाकर के राशन उठा लेते हैं डीलर के पास से। लेकिन बाकी के जो आदमी है उन्होंने तो कभी अंगूठा फिंगर लगाया ही नहीं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे तो ऑनलाइन के थ्रू मिलता है राशन। हम लोग जब तक फिंगर नहीं लगाते हैं ऑनलाइन के थ्रू मिलता ही नहीं राशन। तो इसी तरह इसी की वजह से दोस्तों यहाँ पे जो है इसका यहाँ पे लागू किया गया है ये कानून, जिसमें दोस्तों हम लोग को ई-केवाईसी करवाना ही हो गया। देखिए इसमें ये सुविधा आप लोगों को कितना ज़्यादा सुविधा दिया गया है कि मान लीजिए अगर आप लोग इंडिया के अंदर कहीं भी है तो ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ये बात अलग है कि आपको राशन डीलर या दोस्तों कोटेदार जो आपका जो है ई-केवाईसी नहीं करे। ई-केवाईसी इसलिए नहीं करे दोस्तों, वो आपको टाल मटोल दिखा रहे, लेकिन ई-केवाईसी हर एक जगह हो रहा है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी उदाहरण बताता हूँ। मैंने एक जगह बात किया तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि इसके लिए कोई भी टेंशन नहीं लेना है, जो कि बताया दोस्तों राशन डीलर ने हमें इस तरह बताया कि अगर मान लीजिए ई-केवाईसी किसी का नहीं हुआ है वो जब आएगा तब करवा देगा। और दोस्तों आज आप लोग को पता है 15 तारीख खत्म हो गया है, 15 तारीख खत्म हो गया, 15 जून। आप जब भी वीडियो देख रहे हो अलग बात है, लेकिन ये जो है अभी भी यहाँ पे जो है ऑनलाइन तरीके से नहीं हो रहा है, ऑफलाइन तरीके से ही हो रहा है। हाँ ये बात अलग है कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन भी कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है अगर किसी का आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा तो ऑनलाइन के थ्रू हो सकता है, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं कहूँगा, हो सकता है ये अलग बात है, लेकिन अभी जो है ऑफलाइन के थ्रू ही हो रहा है। तो अगर आप लोग कहीं भी हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए अभी बीच में 2-3 त्यौहार है जिसमें दोस्तों यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, रक्षाबंधन है, कहीं ना कहीं गाँव जाएंगे ही, गाँव जाने के बाद आप लोग करवा लीजिएगा ई-केवाईसी। यहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम लेना ही नहीं है ज़्यादा, ठीक ना, टेंशन नहीं लीजिएगा, ई-केवाईसी हो जाएगा आप लोग को। अगर ई-केवाईसी नहीं भी होता है तो आपका नाम कट नहीं होगा, ठीक है ना, नाम कट नहीं होने वाला है। इसके लिए क्या होगा कि आपका ये हो सकता है कि राशन रुक सकता है उस आदमी का। और दोस्तों फिर आप लोग जब जाएगा ई-केवाईसी करवाएगा उसके बाद आप लोग वहाँ पे लेन देन शुरू, जिस तरह से सेम टू सेम समझिए बैंक में है। बैंक में मान लीजिए आप लोग जाते हैं पैसे उठाने के लिए, अगर आपका ई-केवाईसी लग गया, ई-केवाईसी छोड़े उसके बाद पैसे उठा लीजिए, तो इसी तरह से होगा सेम टू सेम, ठीक ना। आप लोग को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जहाँ भी है जिस काम से भी आप लोग काम कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं वो काम कीजिए और आप लोग वहाँ पे टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिए दोस्तों एक बात आप लोग को बता दूँ, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा स्टेट दे रखा है, जितनी सारे स्टेट है सारी स्टेटों में दोस्तों यहाँ पे राशन मिलता है। तो राशन आप लोग मान लीजिए अभी आप बिहार से हैं, अगर मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हैं तो आप लोग कभी ना कभी गाँव जाइएगा, जाकर के ई-केवाईसी करवा लीजिएगा, हो गया। अगर मान लीजिए जिस जगह वहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो आप लोग जाके जब जाइएगा तब करवा लीजिएगा। अगर उस जगह कर दे रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, ठीक ना, ई-केवाईसी हो जाएगा। बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो दोस्तों की सोच में पड़ गए कि अगर ई-केवाईसी नहीं होगा तो क्या होगा क्या होगा। हाँ ये बात जरूर है कि करवाना ही है, हमें ई-केवाईसी तो करवाना ही पड़ेगा, लेकिन ये नहीं सोचना है कि भाई कब जाऊँ कब करवाऊँ, इतना जल्दी भी नहीं सोचना, ठीक ना, इतना ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। तो आप लोग का ई-केवाईसी हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑनलाइन रिलेटेड या कोई भी तरीके से यहाँ पे हम लोग को नोटिस मिलता है तो मैं आप लोग को यहाँ पे जो दोस्तों वीडियो प्रोवाइड करूँगा, उसको देख करके आप लोग दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस समझ सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग को मैं यही बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोग किसी भी जगह से हैं तो आप लोग जब भी जहाँ भी जाइएगा तो उसके बाद ई-केवाईसी करवा लीजिएगा। इसका डेट बढ़ा दिया गया है, जो कि डेट रखा गया है दोस्तों 30 सितंबर तक। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन अभी भी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।